Hello everyone, this is Harshvardhan Singh. So in continuation of our second video, today we are going to discuss legal GK. Okay. In which landmark case the Supreme Court held that the second marriage of Hindu man is invalid even if he converts to Islam before marriage? तो किस लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि सेकंड मैरिज जो हिंदू मैन की है वो इनवैलिड होगी अगर वो कन्वर्ट हो जाता है इस्लाम मतलब धर्म अपना भी देता है बिफोर मैरिज। तो ये सल्ला मुदगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था। तो जो ये केस है, इस केस वॉज रिलेटेड टू जो बाईगेमी मैरिज होती है उसके रिलेटेड होता है। ओके, तो सल्ला मुदगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में ये पर्सनल लॉ और यूनिफॉर्म कोड के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बात करता था। और कोर्ट ने बोला यहाँ पे कि सेकेंड मैरिज जो होगी, अगर हिंदू मैन अगर ऑलरेडी मैरिड है और वो अपनी फर्स्ट मैरिज को डिसॉल्व ना कर दे या जो फर्स्ट मैरिज की जो वाइफ थी उसको डाइवोर्स ना दे दे, तब तक वो तब तक मतलब कि उसकी मैरिज जो होगी अगर वो कन्वर्ट भी हो जाता है इस्लाम में तो वो इनवैलिड होगी। Question number 12. In which landmark legal case it was held that preamble is not a part of the Indian Constitution? So as we all know that Berubari Union में ये कहा गया था कि preamble is not a part of the Indian Constitution। तो ये लैंडमार्क लीगल केस था। आफ्टर दैट केशवानंद भारती के केस में इसको रिफॉर्म भी कर दिया गया था। हाँ, in which landmark legal case the Supreme Court held that Parliament has the right to amend the fundamental right enshrined in the Constitution? किस लैंडमार्क लीगल केस में ये बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि पार्लियामेंट के पास राइट है अमेंड कर सके फंडामेंटल राइट को जो एंश्राइन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया था। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पावर टू अमेंड द राइट हैज़ बीन अपहेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 368। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि बिफोर हमारे पास क्या है कि जमींदार लोग बहुत सारे थे और ज़मीनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो लैंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो बहुत अनइक्वल था। और इसी कारण जो ये शंकरी प्रसाद भी एक जमींदार थे बिहार के। तो इन्होंने हाई कोर्ट में गए ये कहते हुए कि आर्टिकल 30 ये कहता है कि लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जिससे फंडामेंटल राइट इन्फ्रीज हो। ठीक है, तो इन्होंने ये हाई कोर्ट में गए तो इन्होंने बोला कि लेजिस्लेचर ऐसा कोई राइट नहीं बना सकता जिससे फंडामेंटल राइट इन्फ्रीज हो। तो उस समय राइट टू प्रॉपर्टी लोगों के पास था और राइट टू प्रॉपर्टी इन्फ्रीज भी बहुत हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आई यहाँ पे 1951 में। उसके अंदर आर्टिकल 31A 31B एंड 9th शेड्यूल भी बनाया गया। और लेजिस्लेचर को पावर जो आर्टिकल 31A है और 31B है वो लेजिस्लेचर को पावर देता है ऐसा लॉ बनाने के लिए। और 9th शेड्यूल में ये बताता है कि अगर आप ऐसा कोई लॉ बनाते हैं जो उस जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं। ओके, तो फिर वापस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 में लॉ के बारे में में बात करा गया कि ना कि अमेंडमेंट के बारे में। ओके, इन दिस केस इसमें ये यही अपील हेल्ड करा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आर्टिकल 13 लॉ के बारे में बताता है ना कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और फर्स्ट अमेंडमेंट आर्टिकल 13 से बाहर है और फर्स्ट अमेंडमेंट वैलिड है। और इसको बाद में ओवररूल भी कर दिया गया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, इन विच लैंडमार्क केस 14 क्वेश्चन, इन विच लैंडमार्क केस फंडामेंटल राइट्स वर कंसिडर्ड एज इनवॉयलेबल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो किस केस में फंडामेंटल राइट को कंसिडर करा था इनवॉयलेबल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। तो इसमें बोला गया था कि कोई भी पार्ट फंडामेंटल राइट का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवोक या लिमिट कर सकते हैं अमेंडमेंट के द्वारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट को आप रिवोक या लिमिट कर सकते हैं अमेंडमेंट के द्वारा। दूसरा सेकंड डिक्लेयर करा था कि फंडामेंटल राइट सामान्य लोगों के समझ के बाहर है।
और इनवेलेबल है, और पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं है कि फंडामेंटल राइट को अब्रीच करे बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पार्लियामेंट के पास में कोई भी पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को अब्रीच करे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके, और कोई भी लिमिटेशन इम्पोज नहीं हो सकती है, और कोई भी लिमिटेशन इम्पोज नहीं करना है। तो इसमें यही बोला गया था, फंडामेंटल राइट्स वाज कंसिडर्ड एज इनवेलेबल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। In which landmark case the Supreme Court of India held that the power of judicial review vested in the High Court under Article 226 and right to move the Supreme Court under Article 32 is an integral and essential feature of the Constitution? तो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि जो पावर है जुडिशियल रिव्यू का हाई कोर्ट मूव करने का, जो आर्टिकल 226 में है, और सुप्रीम कोर्ट जाने का आर्टिकल 32 इंटीग्रल एंड एसेंशियल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये केस था चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा कि जो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 226, वो पावर कोई और फंक्शन नहीं कर सकता, और आर्टिकल 323 ए एंड 323 बी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू को डिनाई करते थे और बेसिक फीचर जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसको डिनाई करते थे। तो ये चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 16, विच लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल केस इज नोन एज द मंडल केस? कौन सा लैंडमार्क केस है जो मंडल केस के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा सोनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया मंडल केस के नाम से जाना जाता है, और इसमें यही बोला गया था कि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो जाए तो रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। इन विच लैंडमार्क केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टॉक्ड अबाउट स्पीडी ट्रायल? किसने स्पीडी ट्रायल के लिए बात करी थी, किस किसने करी थी? तो वो था हुसैनरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। तो हुसैनरा खातून केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू स्पीडी ट्रायल के बारे में बोला था, और राइट टू स्पीडी ट्रायल एंड राइट टू लीगल एड सर्विस एज बेसिक एंड एसेंशियल राइट्स इसमें बताया गया था, हुसैनरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार में। In which landmark case the Supreme Court held that Muslim women has the right to maintenance? तो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि मुस्लिम वुमेन के पास में भी राइट टू मेंटेनेंस है, जो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में दे रखा है। और वाइफ इंक्लूडिंग डाइवोर्स वाइफ भी इसके अंदर आती है, और किसी भी रिलीजन की हो तो सी हैव द, उनके पास राइट टू मेंटेनेंस है सेक्शन 125 के अंदर। In which landmark legal case court explained the provision procedure established by law? इस लैंडमार्क लीगल केस में कोर्ट ने एक्सप्लेन कर देता है प्रोविजन जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश है लॉ के द्वारा। तो मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ने करा था। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा कि प्रोसीजर जो आर्टिकल 21 में फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए, फेंसीफुल नहीं होना चाहिए, और ऑपरेसिव और आर्बिट्री होना चाहिए। लॉ के द्वारा जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश करा गया है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में होना चाहिए। तो ये मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में ये बोला था कि प्रोविजन प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ वो ड्यू प्रोसेस में होना चाहिए और लॉ का होना चाहिए। इन विच लैंडमार्क लीगल केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द राइट टू लीगल एड एज अ फंडामेंटल राइट? किस लैंडमार्क लीगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि राइट टू लीगल एड एक फंडामेंटल राइट है? तो शीला वर्सेज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा था, कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लीगल एड जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये शीला वर्सेज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में। ओके, थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और follow us on Telegram. I will give the link in the description also. Thank you.